students, my name is Wasim and today we're gonna talk about electricity. भैया ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या और बेसिकली भैया इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आ रही। चलिए इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। सबसे पहले घरों में पंखे देखिए, घरों में पंखे किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लाइट किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। यानी कि कुछ ना कुछ तो है। और क्या है? पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसके अंदर कोई ना कोई चीजें तो होंगी। मैं अगर एक इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मेरे अंदर खून है और बहुत सारी अलग अलग तरह की, मेरे अंदर मांस है, मेरे अंदर प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, सेल्स हैं। लेकिन उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? वी गोना टॉक अबाउट दिस। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो सर ये बताइए कि इसके अंदर है क्या क्या? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट होता है सर? ये चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट होता है। क्यू रिप्रेजेंट होता है क्यू से। क्यू से इसलिए होता है क्योंकि ये इसका सिंबल है क्यू। चार्ज का सिंबल है क्यू और इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है आई। इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है आई। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल आई है, चार्ज का सिंबल क्यू है, तो सर ये क्यों है? ये चार्ज इधर क्यों है? तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ चार्ज। तो सर फ्लो ऑफ चार्ज है तो भी फ्लो क्या करंट फ्लो करता है? हाँ, करंट फ्लो करता है। सर कैसे फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है क्योंकि करंट के अंदर कौन होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। और इस चार्ज के अंदर कुछ चीजें होती हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। और ये माइनस क्यों है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर अब हमने ये सीख लिया कि सर सबसे पहले है हमारा चार्ज, और चार्ज के बाद में है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ना इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ क्या लेगा? टाइम लेगा। तो हमें एक फॉर्मूला मिला आई। आई यानी कि करंट, क्यू यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट क्या है? क्यू की यूनिट है कूलम। और टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट है सेकेंड। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो क्या सर इसकी यूनिट ये है कूलम पर सेकंड? हाँ ये भी है, लेकिन इसकी एक यूनिट है, यानी कि कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे हम क्या देखेंगे कि भाई सर क्या एक ही फॉर्मूला है क्या? क्या बस इससे आगे कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? करंट का और फॉर्मूले आते हैं, लेकिन एक हम पढ़ते हैं जो भी आपकी है वो क्या है? I इज इक्वल्स टू, पहले ये बताइए Q क्या है? Q के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जिसे हम कहते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Ne से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Ne से। Ne क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो Q इज इक्वल्स टू अगर Ne है तो यानी कि मैं अगर इसको यहाँ पे रखूं तो मेरा नया फॉर्मूला आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू Ne अपॉन T। यानी कि I का एक फॉर्मूला और आ गया Ne अपॉन T। चलिए सर हमें फॉर्मूला पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि करंट क्या है। लेकिन अब ये बता दीजिए कि सर इसके बाद में भी कुछ है क्या? हाँ है। क्या है? बहुत अच्छी चीज है, एक डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है आइए पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि भैया करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। लेकिन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड? ऐसा क्यों लिखा?
क्योंकि 1 एम्पियर किसकी यूनिट है करंट की, कूलम्ब किसकी यूनिट है क्यू की यानी कि चार्ज की, सेकंड किसकी है टाइम की। तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ 1 एम्पियर ऑफ करंट कैन बी डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। इट इज नोन एज ना 1 एम्पियर, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो होता है उसे हम 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर सपोज कीजिए मुझे क्वेश्चन दे दिया जाए, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, क्या करंट का कंसंट्रेशन भी चाहिए ना। अगर देखिए सपोज कीजिए कि मेरा एक पॉइंट ए है और यहाँ से मैं पानी बहाता हूँ बी है, दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल है, तो पानी फ्लो नहीं करेगा। उसी तरीके से जिस तरह से पानी फ्लो नहीं करेगा, जिस तरीके से अगर माउंटेन इक्विवेलेंट है, मैं पत्थर गुड़ाऊं तो गुड़ेगा नहीं, उसी तरीके से क्या होगा करंट भी हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है। हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि भैया ए से बी फ्लो जब भी करेगा, जब ए का कंसंट्रेशन यानी कि बी ए जो है ए का इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी किससे, बी से, तब क्या होगा करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द बी। चलिए पढ़ते हैं सर कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। सर मेरे पास चार्ज आया है और चार्ज कितना है, ये 2 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है 1 सेकेंड ले रहा है। ये मेरा Q है, ये मेरा T है। तो बता दो कि I कितना हुआ, चलो बता के देखते हैं। हाँ सर मुझे फॉर्मूला पता है I का फॉर्मूला क्या होता है, I is equals to Q upon T। चलिए रख के देखते हैं, Q कितना है 2, T कितना है 1 is equals to 2। अगर 2 है यानी कि 2 है तो कुछ ना कुछ यूनिट भी तो आएगी। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यूनिट लगाना कंपलसरी है। चलिए बात समझ में आ गया। तो सर अब एक बार ये बता दीजिए कि भाई ये क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। भाई वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर में सिर्फ आपको क्या मिलती है, मैग्नीट्यूड मिलती है। तो भाई सर मुझे ये बताइए कि भाई मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन भी है या क्या है इसका, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है वेक्टर नहीं है, बल्कि इसकी डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये क्या है स्केलर है, ये स्केलर है। ये बात याद कर लो कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट से, एक तार से बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं। देखते हैं कैसे फ्लो कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ से एक करंट आ रहा है, यहाँ से भी एक करंट आ रहा है, यहाँ से भी एक करंट आ रहा है और यहाँ से भी और एक करंट आ रहा है। यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। कितना कर रहा है देखते हैं। यहाँ से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से 1 एम्पियर करंट, यहाँ से 1 एम्पियर करंट, यहाँ से 1 एम्पियर करंट, यहाँ से 2 एम्पियर करंट। चलिए तो सर ये बताइए कि करंट अगर फ्लो करता है और एक तरफ आता है या कहीं पे भी जाता है तो क्या उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? क्या वो करंट यहाँ पे 1 एम्पियर का था यहाँ के चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यानी कि नेट चार्ज यानी कि पूरा चार्ज जो किसी सर्किट से फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, उसके कांस्टिट्यूएंट से कितना फ्लो कर रहा है। जैसे देखते हैं इस हिस्से से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस हिस्से से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस हिस्से से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस हिस्से से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है और यहाँ से 2 और 1। तो चलो देखते हैं 2 प्लस 1 अगेन 1 प्लस 1 अगेन 1 फिर 2 और फिर 1। चलिए करते हैं 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8। तो भैया इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, नेट चार्ज है नेट करंट। नेट करंट कितना हो गया बेटा इसका, नेट करंट हो गया आपका 8 एम्पियर। कितना हो गया
नेट करंट कितना हो गया 8 एम्पियर। बात समझ में आ गई? चलो सर आगे, चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम एक चीज पढ़ते हैं कि भाई सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इनका भी तो कोई चार्ज होगा, इनकी भी तो कोई वैल्यू होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की भी एक वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19 CO कूलम। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चलिए सर यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो बेटा हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है। करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी है तो किससे बनी हुई? ये चार्ज से बनी हुई करंट की, यानी कि I is equals to Q/T, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इट इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इट इज नोन एज करंट। चलिए आगे बात समझते हैं। आगे बात क्या है? आगे बात ये है कि सर एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा Ne/T where E is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। चलिए सर यहाँ पे बात समझ में आ गई। और हमने पढ़ा कि भाई सर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है करंट। उसके अलावा सर और क्या पढ़ा? और हमने ये पढ़ा कि भाई इस तरीके से और करंट का नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, नेट करंट कैसे निकालते हैं, नेट चार्ज कितना है। तो ये चीजें हमने आज पढ़ी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो धक्का हम लगाते हैं वो क्या